बीएससी पार्ट फर्स्ट केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं यूनिट थर्ड का बी पोर्शन साइक्लो एल्केन। तो स्टूडेंट्स मैंने अभी तक आपको 2 यूनिट पूरी करवा दी है, जिसमें पहली यूनिट थी स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग एंड उसका बी पोर्शन रिएक्शन मैकेनिज्म, तो दोनों कंप्लीट हो गए थे। फिर हमने सेकेंड यूनिट में पढ़ी थी स्टीरियोकेमिस्ट्री, जो एक सिंगल स्टीरियोकेमिस्ट्री ही था। थर्ड यूनिट में स्टूडेंट हमने पढ़ी है एल्केन, और एल्केन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं साइक्लो एल्केन। तो यहाँ तक स्टूडेंट जितना करवा दिया जाए उन सभी के आप लोग अपने नोटबुक में इसको याद करते रहें, उतारते रहें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछते रहें। आप मेरे को पर्सनल नंबर भी पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। आपकी जो एग्ज़ाम है स्टूडेंट 100% एग्ज़ाम होगी। अप्रैल या मई में एग्ज़ाम होने वाली हैं, और अभी क्लासें दिसंबर में संभावित है, लग भी सकती हैं नहीं भी लग सकती हैं, दोनों सी बातें हैं। तो कोविड-19 के इस दौर में आप स्टूडेंट घर पे फ्री न रहें, पढ़ाई करते रहें, क्योंकि फ्री बैठे रह जाओगे तो आपका पढ़ने का मानस नहीं बनेगा और मूड नहीं बनेगा और आपकी साल खराब हो जाएगी। कल को एग्जाम में आपके बढ़िया नंबर नहीं आएंगे, फेल हो जाओगे। इसलिए बेटर यही है कि आप लोग घर पे बैठे रहें और इसको पढ़ते रहें। समझ गए स्टूडेंट्स? अब देखो आगे स्टूडेंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ साइक्लो एल्केन। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ साइक्लो एल्केन। तो साइक्लो एल्केन का जनरल इंट्रोडक्शन, साइक्लो एल्केन वे यौगिक होते हैं जिनमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन एक चक्रीय वलय के रूप में यौगिक बनाते हैं। जैसे सपोज दैट CH2 CH2 CH3, ये ब्यूटेन है। इसको मैं ऐसे लिख दूं CH2 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 और CH2, ये ऐसे लिख दूं। सपोज दैट इसको मैं ऐसे लिख दूं CH2 और CH2। तो इस यौगिक को अपन क्या कहेंगे? साइक्लोब्यूटेन। क्या कहेंगे? साइक्लोब्यूटेन। अब देखो स्टूडेंट, साइक्लो जो ब्यूटेन होते हैं या साइक्लो एल्केन जो होते हैं उनको पॉलीपैराफिन भी कहा जाता है, क्योंकि एल्केन जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको पैराफिन कहा जाता है, तो इनको साइक्लोपैराफिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइक्लो पैराफिन। क्या कहेंगे? साइक्लोपैराफिन। अब साइक्लोपैराफिन इसलिए कहेंगे क्योंकि ये साइक्लिक यौगिक है, और पैराफिन यौगिक जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको पैराफिन यौगिक कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? अब देखो इसका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे अपन। यहां लिखेंगे साइक्लो एल्केन का नामांकन। साइक्लो एल्केन का नामांकन। तो साइक्लो एल्केन के नामांकन की स्टूडेंट 2 विधियां हैं, एक तो सामान्य विधि और एक आईयूपीएसी विधि। कितनी विधियां हैं? 2 विधियां हैं। एक तो सामान्य विधि और दूसरी कौन सी है? आईयूपीएसी विधि। सेकंड जो विधि है वो है, देखो स्टूडेंट, सामान्य विधि में इसको पॉलीमेथिलीन बोलेंगे और आईयूपीएसी में इसको बोलेंगे साइक्लो एल्केन बोलेंगे। साइक्लो एल्केन। ठीक है स्टूडेंट्स? तो देखो यहां पर यहां लिखेंगे यौगिक, यहां लिखेंगे सामान्य नाम, और यहां लिखेंगे आईयूपीएसी नाम। ये अपने पास। तो यौगिक सपोज दैट CH2 CH2 CH2, इसको बोलेंगे टेट्रामेथिलीन, नहीं ट्राइमेथिलीन। ट्राइमेथिलीन। और आईयूपीएसी क्या होगा? साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन। क्या बोलेंगे? साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट
ये कंपाउंड है, इसको क्या बोलेंगे? टेट्राब्यूटिलीन। टेट्राब्यूटिलीन, टेट्रामेथिलीन, सॉरी, टेट्रामेथिलीन। और आईयूपीएसी क्या होगा इसका? साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन। नेक्स्ट, मान लीजिए इसको ऐसे लिखते हैं, पेंटामेथिलीन। पेंटामेथिलीन। आईयूपीएसी क्या होगा? साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन। समझ रहे हो? तो ये इसके सामान्य नाम थे और आईयूपीएसी नाम थे। अब आपको देखो स्टूडेंट्स, इसके बाद और 2-4 एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं मैं। इसके जो आईयूपीएसी नाम है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम अभी देखो क्या लिख रहे हैं। जैसे ये लिख दिया, इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन। क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्सेन। इसका ये सामान्य नाम, आईयूपीएसी नाम है साइक्लोहेक्सेन। और सामान्य नाम क्या बोलेंगे? हेक्सामेथिलीन। क्या लिखेंगे? हेक्सामेथिलीन। समझ गए स्टूडेंट? क्या बोलेंगे? हेक्सामेथिलीन। अब देखो, मान लीजिए ये ऐसे लिखते हैं इस कंपाउंड को OH, तब इसका नाम क्या होगा? साइक्लोहेक्जेनोल। साइक्लोहेक्जेनोल। क्या लिखेंगे? साइक्लोहेक्जेनोल। और इसी कंपाउंड को ऐसे लिख दें CH3, तो मेथिल साइक्लोहेक्जेन। मेथिल साइक्लोहेक्सेन। ये ऐसे मेथिल साइक्लोहेक्सेन। क्या लिखेंगे? मेथिल साइक्लोहेक्सेन। समझ रहे हो स्टूडेंट्स? अब देखो आगे, मान लीजिए इस कंपाउंड को ऐसे लिख दें, यहां Ca लिखें या OH लिखें, तो अपन लिखेंगे क्लोरोसाइक्लोहेक्जेनोल। तो 1 2 3 4 5 6, क्या लिखेंगे? 2 क्लोरो साइक्लोहेक्सेनोल। 2 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेनोल। समझ रहे स्टूडेंट्स? आगे देखें, मान लीजिए कंपाउंड ऐसे हो CH2 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 CH3, तब देखो इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 कार्बन है इसमें, तो आप लोग क्या लिखेंगे? 1 साइक्लोहेक्सिल ब्यूटेन। 1 साइक्लोहेक्सिल, और आगे लिखेंगे ब्यूटेन। क्या लिखेंगे? 1 साइक्लोहेक्सिल ब्यूटेन। नेक्स्ट कंपाउंड, माना ये कंपाउंड ऐसे आ जाए, ये बन गया, तो अपन इसकी नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5। तो आप लोग क्या लिखेंगे? 1,5 डाइसाइक्लोहेक्सिल पेंटेन। 1,5 डाइसाइक्लोहेक्सिल, और आगे क्या लिखेंगे? पेंटेन। क्या लिखेंगे? पेंटेन। 1,5 डाइसाइक्लो
हेक्सिल और पेंटेन, 1,5 डाइसाइक्लोहेक्सिल पेंटेन। समझ रहे स्टूडेंट्स? तो ये थे इसके नामांकन, साइक्लो एल्केन के नामांकन की IUPAC नोमेनक्लेचर में इसके नाम। अब अपन पढ़ेंगे इसमें साइक्लो एल्केन की वाले, ऐसे लिखेंगे साइक्लो एल्केन की वले। तो साइक्लो एल्केन की वले स्टूडेंट देखो कितने प्रकार की होती हैं। सबसे पहले लिखेंगे छोटी वले, छोटी वले, इसमें होंगे 3 से 4 कार्बन परमाणुओं की वले। कितने कार्बन की? 3 से 4 कार्बन परमाणुओं की वले। सेकंड देखो मध्य वले, 5 से 6 कार्बन परमाणुओं की वले। और तीसरी होती है बड़ी वले, इसको बोलेंगे 6 कार्बन परमाणुओं से बड़ी वले। कितने कार्बन? 6 कार्बन परमाणुओं से बड़ी वले। तो ये आपकी 3 प्रकार की वले होती हैं, छोटी वले, मध्य वले और बड़ी वले। अब देखो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ने जा रहे हैं साइक्लो एल्केन के बनाने की विधियां। यहां लिखेंगे साइक्लो एल्केन के बनाने की विधियां। साइक्लो एल्केन के बनाने की विधियां। इसमें पहली विधि पढ़ रहे हैं फर्ग्यूंड विधि। फर्ग्यूंड विधि कौन सी विधि पढ़ने जा रहे हैं? फर्ग्यूंड विधि। फर्ग्यूंड विधि में देखो क्या होता है, जब अल्फा ओमेगा डाई हेलो एल्केन की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ NaI एवं सोडियम कार्बोनेट की उपस्थिति में करवाई जाती है तो साइक्लो एल्केन का निर्माण होता है। देखो जब अल्फा ओमेगा डाई हेलाइडो की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ NaI सोडियम आयोडाइड तथा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट की उपस्थिति में करवाई जाती है तो साइक्लो एल्केन का निर्माण होता है। देखें ये अपने पास अल्फा ओमेगा का मतलब जो सिरे पर जो हेलो समूह, जैसे Br लिख दिया यहाँ पर लिख दिया CH2, यहाँ पर लिख दिया CH2, यहाँ पर लिख दिया CH2, CH2, CH2 और Br। इसकी रिएक्शन किससे करवाई?
Zn से। किसकी प्रेजेंस में? यहां लिखेंगे NaI और नीचे लिखेंगे Na2CO3 की प्रेजेंस में करवाएं। तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा CH2 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 और आगे CH2 CH2, ये प्रोडक्ट है। और साथ में ZnBr। समझिए स्टूडेंट्स, इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन। आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 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 और यहाँ CH2। क्या बोलेंगे इसको? साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम देंगे इसको? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन क्या नाम देंगे? साइक्लोहेक्सेन। समझ रहे हो स्टूडेंट्स? तो ये थी आपकी पहली विधि, फर्यूंड विधि। कौन सी विधि है ये? फर्यूंड विधि। आगे देखो स्टूडेंट्स, अभी रिएक्शन है, इसको कंप्लीट करना आपको। जैसे सपोज दैट CH2 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 और यहाँ लिख दिया Br, यहाँ Br। इसकी रिएक्शन किससे करवा दी? जिंक धातु से। किसकी प्रेजेंस में? Na और Na2CO3। तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा CH2 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 प्लस ZnBr2, ये प्रोडक्ट बनेगा। इसको बोलेंगे साइक्लोब्यूटेन। क्या बोलेंगे? साइक्लोब्यूटेन। समझ रहे हो स्टूडेंट्स? क्या बोलेंगे? साइक्लोब्यूटेन। अब नेक्स्ट देखें अगली रिएक्शन, पर्किन विधि। पर्किन विधि। पर्किन विधि। तो देखो स्टूडेंट्स, पर्किन विधि में क्या होता है? जब 1,2-डाइब्रोमो एथेन की अभिक्रिया 1,2-डाइब्रोमो एथेन की अभिक्रिया किसी डाई एस्टर से करवाई जाए तो आंतरिक संघनन के द्वारा साइक्लोएल्केन का निर्माण होता है। देखिए इसमें, जब किसी 1,2-डाइब्रोमो या अल्फा ओमेगा डाइब्रोमो एल्केन की अभिक्रिया डाई एस्टर से करवाई जाए तो आंतरिक संघनन द्वारा साइक्लोएल्केन बनता है। आंतरिक संघनन द्वारा साइक्लोएल्केन बनता है। देखना, यहां लिखेंगे CH2Br, यहां लिखेंगे CH2Br और इसकी रिएक्शन CH2 COO(C2H5) और COO(C2H5) इसके साथ करवानी है।
समझ गए। तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट देखो स्टूडेंट्स क्या बनेगा। अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा स्टूडेंट्स वो CH2 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 और CH2 ये बनेगा साइक्लोब्यूटेन। क्या बोलेंगे? साइक्लोब्यूटेन। समझ गए क्या नाम है इसका? साइक्लोब्यूटेन। अब देखो इसकी मैकेनिज्म देखेंगे स्टूडेंट्स। इंपॉर्टेंट क्या है इसकी मैकेनिज्म, एक एक स्टेप में इसको तोड़ के इसकी मैकेनिज्म देखेंगे, वही इसमें इंपॉर्टेंट है। यहां लिखेंगे मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में लिखेंगे स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या लिखेंगे? डाई एस्टर से सोडियम लवण का निर्माण। डाई एस्टर से सोडियम डाई एस्टर का निर्माण। देखो अपने पास CHHCO O(C2H5) CO(O)(C2H5) इसकी रिएक्शन सोडियम इथोक्साइड C2H5ONe सोडियम इथोक्साइड से करवाए। किससे करवाए? सोडियम इथोक्साइड से। और सोडियम इथोक्साइड से जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या लिखेंगे? CH नेगेटिव Na पॉजिटिव CO O(C2H5 CO O(C2H5) यानी डाई एस्टर के सोडियम का नाम क्या है इसका? डाई एस्टर के सोडियम लवण। डाई एस्टर के सोडियम लवण। समझ गए? स्टेप सेकंड डाई एस्टर के जो सोडियम लवण है इसकी रिएक्शन 1,2-डाइब्रोमो एल्केन से करवाएंगे। डाई एस्टर के सोडियम लवण की अभिक्रिया 1,2-डाइब्रोमो एल्केन से। देखो यहां लिखेंगे 1,2-डाइब्रोमो एल्केन Br और CH2 Br। यहां लिखेंगे सोडियम लवण पॉजिटिव CH नेगेटिव O(C2H5) और यहां क्या लिखेंगे? O(C2H5). देखो ये क्या बनेगा? Na प्लस को क्या चाहिए? Br और Br चाहिए कि वो यहां से जुड़ जाए और यहां से जुड़ जाएगा तो अपने पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH2Br। समझ रहे हो? और इसके साथ क्या जुड़ेगा? CH और COO(C2H5) और इधर में क्या लिखेंगे? COO(C2H5) ये बन जाएगा। और बाहर क्या निकलेगा इसमें? -NaBr। कोई दिक्कत? ये दो स्टेप हो गए स्टूडेंट्स। उसके बाद देखो स्टेप थर्ड। देखो क्या होता है इसमें। अपने पास ये प्रोडक्ट है, ये जो इसको आप यहां लिख देंगे CH2Br और यहां लिखेंगे CH C⋯O C2H5 C⋯O C2H5। इसकी रिएक्शन पुनः सोडियम इथोक्साइड
C2H5ONA, तो बाहर क्या निकलेगा माइनस C2H5OH। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां अपन क्या लिखेंगे, ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा और इसको लिखेंगे CH2, यहां लिखेंगे Br, यहां लिखेंगे C और साथ में नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे क्या बनेगा C डबल बॉन्ड O C2H5 और इधर भी क्या लिखेंगे C डबल बॉन्ड O C2H5। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? अब देखो ये Na पॉजिटिव है, ये किसके साथ जुड़ेगा Br नेगेटिव के साथ। तो अपने पास देखो आगे स्ट्रक्चर क्या बनेगा स्टूडेंट्स, इस स्ट्रक्चर को आप लोग ऐसे लिख सकते हैं CH2 यहां C डबल बॉन्ड O C2H5 और इधर क्या लिखेंगे C डबल बॉन्ड O C2H5 माइनस NaBr, बाहर क्या निकलेंगे NaBr। अब आगे देखो स्टूडेंट्स, इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे। क्या करेंगे हाइड्रोलाइसिस करें तो यहां से हाइड्रोलाइसिस H प्लस OH माइनस H प्लस OH माइनस, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं CH2 यहां लिखेंगे C डबल बॉन्ड O OH और C डबल बॉन्ड O OH प्लस 2 मोल C2H5OH। समझ गए? अब आगे देखो क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे भाई और माइनस 2 मोल CO2 निकलेंगे, एक तो यहां से निकल जाएगा और दूसरा मोल यहां से निकल जाएगा। तो आप लोग इसको क्या लिखेंगे CH2 और आगे क्या आ जाएगा CH2, ये इसको बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन। क्या बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन, नाम क्या देंगे इसको साइक्लोप्रोपेन। ये थी आपकी परकिन रिएक्शन स्टूडेंट्स। कुछ समझ में आई स्टूडेंट्स परकिन रिएक्शन? ये परकिन रिएक्शन मैंने आपको बताई है, बाकी रिएक्शन स्टूडेंट अपने नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।